हेलो एंड वेलकम एवरीबडी बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इकोनॉमिक्स वर्ल्ड बाय सिमर। सो आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। एज यू ऑल नो कि हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड की सीरीज कर रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द पार्ट 5। जो बाकी के 4 पार्ट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक ऐड कर दिए है। फर्स्ट यू शुड वॉच दैट एंड देन यू शुड कम ओवर हियर। सो अभी तक हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या समझा था कि जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। आज हम इसके एक्सेप्शन समझेंगे कि मतलब किस किस कंडीशन में हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ना होकर कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग मींस प्राइस एंड क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन किन किन केसेस में हमारा होता है। तो these are the 6 factors due to which there is an exception to the law of demand। हमारा डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो पहला एक्सेप्शन क्या है, कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन। कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन बेसिकली होता है प्रेस्टीज गुड्स के केस में। आप ये समझो कि वो जब हम लोग प्रेस्टीज गुड्स को अगर मान लीजिए किसी सोसाइटी में हमें अपनी प्रेस्टीज दिखानी है तो हम कैसा गुड कंज्यूम करेंगे। हम उन लोगों को यही दिखाएंगे ना कि अरे मैं तो मतलब हाई प्राइस प्रोडक्ट यूज करता हूँ एंड ऑल दैट थिंग। तो कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन में जब हम प्रेस्टीज गुड्स की कंजम्पशन करते हैं उस केस में हम तभी उस गुड का कंजम्पशन करेंगे जब उसका प्राइस क्या होगा, हाई होगा। क्योंकि हमें अपनी सोसाइटी में क्या मेंटेन करनी होती है, प्रेस्टीज मेंटेन करनी होती है। इसीलिए हम इसे कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन कहते हैं। तो इस केस में प्राइस हमारा जितना हाई होगा क्वांटिटी डिमांडेड भी हमारी उतनी हाई होगी। क्योंकि अगर हम कम प्राइस में गुड को कंज्यूम करेंगे तो हमारी प्रेस्टीज सोसाइटी में नहीं रह जाएगी, ये हम मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस केस में हमारी प्राइस और क्वांटिटी में कैसी रिलेशनशिप होती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। एंड जिसकी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों? क्योंकि वो प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होती जाती है एंड वाइस वर्सा। नाउ सेकंड केस इज ऑफ गिफिंग गुड्स। गिफिंग गुड्स क्या होता है? गिफिंग गुड्स बेसिकली टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं, मतलब इंफीरियर गुड्स से भी नीचे होते हैं। मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में मैंने आपको चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम बताया था, उसके अंदर मैंने आपको नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड के बारे में बताया था। ठीक है, तो अब इंफीरियर गुड से भी जो नीचे होता है वो क्या होता है, गिफिंग गुड। अब इस केस में भी आप ये सोचो कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है एंड हमारी इनकम ऑब्वियसली हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे किसी नॉर्मल गुड को, तब उस केस में हमारा क्या होता है, जैसे जैसे हमारा प्राइस इंक्रीज होता है वैसे वैसे किसी प्रोडक्ट का जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है वैसे वैसे गिफिंग गुड की भी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि हम नॉर्मल गुड उस केस में कंज्यूम नहीं कर सकते। इसीलिए गिफिंग गुड्स के भी केस में जो हमारा रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे गिफिंग गुड की डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि हम जो दूसरी कमोडिटी है हम उसको अपने कंज्यूमर इनकम से कंज्यूम नहीं कर सकते। थर्ड फैक्टर इज द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। इसको भी मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में पढ़ाया था। अब इसकी वजह से हमारा डिमांड का पॉजिटिव स्लोप कैसे होता है, तो आप ये समझो कि जैसे मैंने आपको ज्वेलरी का एग्जांपल बताया था, अगर गोल्ड का, ठीक है, तो अगर मैंने फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया है कि फ्यूचर में गोल्ड के प्राइजेस, ठीक है, ये फ्यूचर की मैं बात कर रही हूँ, फ्यूचर में गोल्ड के प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो एट प्रेजेंट हम क्वांटिटी डिमांड क्या करेंगे, हम लोग ने ये देखा कि आगे जाके गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो हम अभी क्या करेंगे, हम अभी गोल्ड खरीद लेंगे क्योंकि हमें पता है कि आगे जाके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे और हमें महंगा पड़ेगा। तो प्रेजेंट में क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, वाइस वर्सा। अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमारे प्राइस क्या होने वाले हैं, डिक्रीज होने वाले हैं, तो प्रेजेंट में हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हम बोलेंगे कि जब फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज हो ही रहा है तो फिर हम अभी क्यों कंज्यूम करें, हम फ्यूचर में हम उसको खरीद लेंगे क्योंकि हमें सस्ता पड़ेगा उस केस में। सो इसीलिए इस केस में भी हमारा क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। दैट मींस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। उसके बाद इमरजेंसी गुड्स। इमरजेंसी गुड्स फॉर एग्जांपल है मेडिसिन। मान लो जो चीज हमें जरूरी है उस चीज को तो हम फॉरगो वैसे भी नहीं कर सकते। तो मेडिसिन के केस में प्राइस हमारा चाहे हाई हो चाहे लो हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। प्राइस अगर हाई भी होगा तब भी हमारी क्वांटिटी डिमांड कम नहीं होगी क्योंकि वो हमारे नेसेसिटी प्रोडक्ट है। हम मेडिसिन को लेट गो नहीं कर सकते, हमें मेडिसिन हर हाल में कंज्यूम करनी ही होती है। ठीक है, अगर इन द केस व्हेन वी आर नीडिंग दैट मेडिसिन तो उसके प्राइस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्राइस इंक्रीज होगा तब भी हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज ही
रहेगी। सो इन द केस ऑफ इमरजेंसी गुड ऑल्सो हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। फिर आता है हमारा क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। हम लोग कितने सारे प्रोडक्ट्स में क्वालिटी और प्राइस को रिलेट करके चीजें खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सोप का एग्जाम्पल ले लो, जैसे एक लक्स का सोप एंड एक डव का सोप, ठीक है। अब लक्स का सोप हमारा क्या होता है, चीप होता है एज कंपेयर टू डव का सोप, ठीक है। तो अब हम लोग क्या सोचते हैं कि क्योंकि डव की हमारी प्राइस हाई है इसीलिए उसकी क्वालिटी भी हाई होगी, हम उसके प्राइस को उसके क्वालिटी के साथ रिलेट करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो अब हम क्या कंज्यूम करेंगे, हम तो हाई क्वालिटी गुड को कंज्यूम करना चाहेंगे। उस केस में वी विल कंज्यूम द डव सोप, है ना। तो तब इसमें क्या होगा क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप में, कि जितना ज्यादा प्राइस होगा उतनी ज्यादा हम क्या सोचेंगे कि इतनी ज्यादा उसकी क्या है, क्वालिटी है। मतलब हाई प्राइस लीड्स टू हाई क्वालिटी, ऐसा अगर हम एज्यूम करते हैं तब हमारा डिमांड कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। क्योंकि उस केस में हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी, उस प्रोडक्ट की डिमांड जिसकी प्राइस हाई है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारा डिमांड कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। एंड लास्ट इज द चेंज इन फैशन। अब आप मान लो कि कोई ऐसा मोबाइल जो कि हमारे फैशन से हट गया है, तो अब उसका प्राइस लाख कम हो जाए, जितना भी ज्यादा प्राइस हमारा कम हो जाए उस मोबाइल का, अगर वो हमारे आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है तो हम उसको किसी कीमत पे उसको हम कंज्यूम नहीं करेंगे। तो प्राइस कम होने पे तो डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन अगर हमें पता है कि वो फैशन में रहा ही नहीं है, वो ट्रेंड से बाहर हो गया है, तो प्राइस उसका लाख कम हो जाए उसकी क्वांटिटी डिमांड कम ही रहेगी। एंड अगर तो हमारा कोई मोबाइल ट्रेंड में है, फिर उसका प्राइस जितना भी हाई हो हम उसको ले लेंगे, क्योंकि भैया हमें तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना है। तो हम क्या करते हैं, इस देखिए आप इससे कनेक्ट कर सकते हो इसको कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन से, प्रेस्टीज गुड से। तो चेंज इन फैशन, तो अगर हमारे करंट फैशन में हमारा कोई बहुत अच्छा सा कोई आईफोन वगैरह चल रहा है, तब आईफोन का प्राइस अगर हाई भी होगा तब भी हम उसको ले लेंगे, क्वांटिटी डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा चेंज इन फैशन हो गया है, हमारे करंट ट्रेंड में है, तो मैंने क्या कर दिया है, उसकी डिमांड को बढ़ा दिया। एंड अगर कोई प्रोडक्ट की डिमांड फैशन में है ही नहीं, मतलब वो हमारे ट्रेंड में है ही नहीं, तब उसका प्राइस भी जितना भी डिक्रीज हो जाए हमारे क्वांटिटी में उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी हमारी डिक्रीज ही रहेगी। So these were the six factors which leads to the upward sloping of the demand curve, एंड ये हमारे क्या है, एक्सेप्शंस है। नाउ दिस वाज द सेकंड लास्ट वीडियो, एंड अब लास्ट वीडियो आएगी हमारी पार्ट 6, जिसमें हम मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड कर्व पढ़ेंगे। एंड ये पूरी सीरीज मैंने क्यूरेट करी आप लोग के लिए कि आप लोग को डिमांड के जितने भी टॉपिक्स हैं, अब आप चाहे आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट कर रहे हो, चाहे कॉलेज लेवल में हो, आपको हर केस में इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको ये वाली वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो आई होप दैट you have understood the video, and also don't forget to like, subscribe, share and comment. Thank you.